एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का सबूत देने में नाकाम रहा। वो पाकिस्तान को वाक़ये से जोड़ने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। तुर्की के सफ़ीर से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान पहलगाम वाक़ये की तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा। तुर्किया शामिल होना चाहता है तो पाकिस्तान उसका खैर मकदम करेगा। भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने खबरदार कर दिया। कहा, खित्ते में अमन चाहते हैं लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पहलगाम वाक़े को 10 दिन गुजर चुके, भारत ने कोई सबूत फराहम नहीं किया। पाकिस्तान ने वाक़े की शफाफ इंक्वायरी में मुआवनत की पेशकश की। अमेरिकी सदर मसला कश्मीर हल कराने के लिए किरदार अदा करे। तनाज़ा कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान मुतालिक आगाह किया। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का भारतीय जंगी जनूनियत पर जवाब। कहा, अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारत की जानिब से सियासी और फौजी मकासद के हसूल के लिए घड़े गए खुद साख्ता बहरानों पर इजहार तशवीश। कहा, अंदरूनी नाकामियां छुपाने के लिए भारत तयशुदा तरीक़ेकार के तहत अंदरूनी मसाइल को हमेशा बैरूनी रंग देता रहा है। आर्मी चीफ ने कहा, अफवाज दिफाए वतन के लिए अपने अवाम के साथ खड़ी हैं। भारतीय जेलों में मौजूद पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मजमूम मंसूबा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी जेर हिरासत पाकिस्तानियों को मारकर सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। फेक इनकाउंटर्स के बाद भारतीय मीडिया को लाशों और प्लांटेड हथियारों की वीडियोस शेयर कर दी जाएंगी। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत करने की एक और मन घड़त कहानी बनाना है। अफराद जुलस का एक बांग्लादेश के रिटायर्ड आला फौजी अफसर के एक बयान ने भारत की नींदें उड़ा दी। भारतीय फौज ने बांग्लादेशी सरहद पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया, सिक्योरिटी बढ़ा दी। बांग्लादेश फौज के साबिक मेजर जनरल फजलुर रहमान ने तजवीज़ दी थी, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश भारत पर हमला कर दे। भारत की अपोजिशन जमातें भी मोदी सरकार पर फट पड़ी। कहा, पहलगाम वाक़ये का सबब बिहार के इंतखाबात हैं। कौम पहलगाम वाक़ये के गम में मुब्तला, मोदी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि सिंध तासावी मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और मकबूजा जम्मू और कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है। पिछली हुकूमतों में घरों की तामीर नहीं की गई। बेघर अफराद को छत की फराहमी नवाज शरीफ का विजन है। 6 माह की कलील मुद्दत में 34,000 घर बन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी ज़मीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीम्स में 2000 प्लॉट्स दिए जाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान चौथी उड़ान भरने जा रहा है। पहले हमने 3 परवाजें तबाह कर दी, इस उड़ान को पायदार बनाया तो 2047 में भारत से आगे निकल जाएंगे। पाकिस्तान के पास मौशी गलती की गुंजाइश नहीं। इक्तिसादी पॉलिसीज को 2-4 साल में बदला जाएगा तो तरक्की मुमकिन नहीं। सियासी बेयकीनी और बदअमनी के साथ कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अप्रैल में महंगाई की शरह तारीख की कम तरीन सतह 8.3% पर आ गई। मार्च 2025 में महंगाई की शरह 8.7% थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल 10 माह में महंगाई की औसत शरह 4.73% तक गिर गई। गुज़श्ता माली साल 10 माह में महंगाई की औसत शरह 25.97% थी। एक साल में महंगाई की औसत शरह में 21.24% की कमी हो चुकी है। नए बजट में टैक्स हदफ 14.3 ट्रिलियन रुपए से जायद मुकर्रर किए जाने का इम्कान। रवा माह IMF वफ्द के दौरे में हदफ की तौसीक होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मौसूल होने वाली बजट तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। पानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा।
अमीर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर साजिद मीर इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक वो कुछ अरसे से अलील थे। उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, कहा साजिद मीर ने हमेशा इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज उठाई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के सदर का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश, दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील। कहा अगर कोई रुकन मुल्क इजलास की बाकायदा दरख्वास्त दे तो गौर किया जाएगा। इजलास के दौरान बातचीत से तनाज़ा कम करने में मदद मिल सकती है। बशार मलिक ने कहा पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे के बाद मकबूजा कश्मीर में हालात तशवीशनाक हैं। भारत लोगों को बदतरीन तरीके से बेदखल कर रहा है। कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। कश्मीर में घर गिराए जा रहे हैं। मोदी ने तमाम हदें पार कर दी। RSS एक दहशतगर्द तंजीम है, इस पर फौरी पाबंदी लगनी चाहिए। बोनेर में फायरिंग से ASI शहीद। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग के बाद हमलावर फरार। सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर, खुशाब, भक्कर और लिया में गैर कानूनी तौर पर तीतर की फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। नूरपुर थल से 8, भक्कर से 2 और लिया से 4 तीतर बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा जंगली परिंदों को पकड़ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। कहा नेशनल पुलिस ब्यूरो को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर तरीके से फाल करना होगा। नेशनल पुलिस ब्यूरो के तहत पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की फराहमी के अमल को भी जल्द निपटाने की हिदायत।